बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, क्रिकेट के हवाले से और हॉकी के हवाले से भी काफ़ी ख़बरें हैं। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि एशिया कप के साथ साथ जो दौरा अफ़गानिस्तान के हवाले से भी जो सीरीज़ खेली जाएगी ओडी की, उस हवाले से भी टीम की अनाउंसमेंट हो चुकी है। उस पर आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अनफॉर्चुनेट रहे कि हमारी हॉकी की टीम पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि एशियन चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो खेली जा रही है भारत में, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है ज़ाहर बाजवा साहब और महक होकर हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे। जी ज़ाहर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले बात स्टार्ट हम क्रिकेट से करते हैं। काफ़ी वेट था क्योंकि इंज़मामुल हक ने चार्ज संभाला 7 तारीख को और उन्होंने कल हमने देखा कि अनाउंसमेंट की स्क्वाड की। पहले मेरा ख्याल है बैटिंग के हवाले से हम डिस्कशन कर लेते हैं। ओडीआई के अंदर हमारा जो टॉप 3 है वो हमने देखा कि रैंकिंग के अंदर भी तीनों प्लेयर, बाबर की बात करें नंबर 1 पे है, और इसी तरह हमने इमामुल हक को देखा, वो बड़ा शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी नंबर तीसरे पे हैं, और फ़खर भी हमारा परमानेंट मेंबर है। प्रॉब्लम जो हमें नज़र आ रहा था वो मिडल ऑर्डर का था। अब दो उसमें डिबेट हो सकती हैं। एक तो ये है कि साउथ शकील ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और हमने देखा कि अब्दुल्ला शफीक ने भी, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये था कि इन्होंने रेड बॉल के अंदर अच्छा परफॉर्म किया था, वाइट बॉल में नहीं किया। अब वाइट बॉल के हमारे हमें याद होगा कि हारिस वेल परमानेंट मेंबर थे, बट इंजरी की वजह से वो नहीं थे। तो जब इंजरी हुई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो हमने इफ्तिखार को चांस दिया। अब इफ्तिखार तो पार्ट है बट हारिस वेल नहीं है, रीज़न नहीं बताई गई। और हमने देखा है तैयब ताहिर को चांस दिया गया, जिन्होंने इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस की और अपना टैलेंट दिखाया। पहले तो बैटिंग के हवाले से बताइए कि ये इंडक्शन 2 प्लेयर की कैसी लगती है आपको? देखिए, ये बड़ा दुरुस्त फ़ैसला है। आप देखें, जो बंदा टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है वो किसी भी फॉर्मेट पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब साउथ शकील है और अब्दुल्ला शफीक है, ठीक है, इन्होंने टेस्ट में जो रीसेंट टेस्ट सीरीज़ हुई उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। तो आपका वर्ल्ड कप ईयर है, आपको वर्ल्ड कप ईयर में फॉर्म प्लेयर चाहिए होते हैं। हुँ, अगर ये अपनी फॉर्म को जो उन्होंने अब्दुल्ला शफीक ने दिखाई है टेस्ट मैच में श्रीलंका के ख़िलाफ़, उसको अगर आप ओडीआई क्रिकेट में ट्रांसलेट कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। इसी तरह साउथ शकील ने बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दी है और ये दो प्लेयर्स मेरे ख्याल में ऑन फॉर्म ऑन मेरिट डिज़र्व करते थे कि उन्हें हुँ। पाकिस्तान वाइट बॉल में भी एक डिसेंट मौका दिया जाए। और अगर ये अपनी उस लेवल की जो कैलिबर की फॉर्म इन्होंने वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में दिखाई है, उस तरह का अगर मैं कहता हूँ अगर उसका 50% भी ये कंट्रीब्यूट कर दें अपनी ओडीआई में भी में, जी। तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत नहीं, आपको ये डिबेट पे कैसे लगता है कि जिस तरह कहा जा रहा है, कुछ एक्स क्रिकेटर्स की भी हमने कल स्टेटमेंट मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि ये रेड बॉल में परफॉर्मेंस है और ये इंटायरली डिफरेंट गेम है। बट मेरा मानना ये, हमने भी शायद अपने प्रीवियस शोज़ में बात की थी कि टीम में जगह बनती है। उसकी 2 रीज़न है। एक तो वाइट बॉल जो है वो कंपैरेटिवली कन्वीनिएंट है रेड बॉल से, रेड बॉल मुश्किल क्रिकेट है। दूसरा, जिस पेस के ऊपर हमने टेस्ट बॉल क्रिकेट खेलनी शुरू की है, जो स्टाइल अपना चेंज किया है, तो वो भी आप प्योरली टेस्ट क्रिकेट की तरह तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है आपने। समहाउ हमें 4-5 की एवरेज नज़र आई। तो आपका जो स्टाइल था, जो मोड आपने अडॉप्ट किया, वो फास्ट ट्रैक था। आपने अपनी चेंज किया गेम को। तो आपको लगता नहीं ये भी ओडीआई की प्रैक्टिस के लिए बेनिफिशियल हो सकती है? नहीं, बहुत बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। एक तो जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट था टेस्ट खेलने का, वो भी हमने उसको काफ़ी एग्रेशन उसके अंदर ले आए हुँ, हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इन प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस रही है इन दोनों इस टेस्ट सीरीज़ में, दोनों टेस्ट मैचेस में, कोई उन्होंने बहुत ही कॉशियस या डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेली है, हुँ, बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेली है और इनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। तो रही बात कि आया ये वाइट बॉल के लिए परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये तो दे हैव दे दिस अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी और आई एम श्योर दे लेट देयर परफॉर्मेंस ऑन द पिच डू द टॉकिंग। और हाँ। ये हमें नज़र आएगा ये अफ़गानिस्तान वाली सीरीज़ और में। ऑब्वियसली ये सब कुछ श्रीलंका में खेला, अभी रिसेंटली इन्होंने श्रीलंका में परफॉर्म किया। महक और को भी तैयब शामिल ताहिर का करते भी। हैं गुफ्तगू में। जी महक, आप बताइए ये टीम सिलेक्शन के हवाले से कैसे देखते हैं? पहले हम बैटिंग पे बात कर रहे हैं। तो ये जो इंडक्शन हुई है साउथ शकील की, अब्दुल्ला शफीक तो ऑलरेडी टीम का पार्ट थे, बट कहा जा रहा है कि वो 17वें प्लेयर के तौर पे शायद वो मैच ना खेलें और बहुत रेयर चांस है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि सलमान अली आगा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इफ्तिखार टीम का मेंबर हैं ऑलरेडी। तो अब्दुल्ला शफीक एक ऐसे कैंडिडेट बचते हैं जिसको चांस दिया जा सकता है। तो कैसे ओवरऑल देखें? या तैयब ताहिर भी हमारे पास डगआउट में होंगे, तो क्या लगता है कौन से प्लेयर आपको लगता है प्लेइंग 11 का पार्ट बनेंगे? देखिए, मुझे लगता है अगर हम बैटिंग की पहले बात करें तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन बिल्कुल सही तरह की गई है। आपने इस बात की डिबेट की जो चली है कि रेड बॉल क्रिकेट ऑब्वियसली डिफरेंट होता है, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी श्रीलंका के अगेंस्ट वो रेड बॉल क्रिकेट थी। लेकिन देखें, पाकिस्तान को हमेशा यानी कि पाकिस्तान को स्पेशली अब जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं वो हमारे वीक हैं, ये हमें पता है।
स्पेशली ओडीआईज में अगर हम देखें, T20s में देखें, हम मिडिल ऑर्डर की वजह से मार खा जाते हैं। हमें पता है कि हमारी बॉलिंग साइड तगड़ी है बैटिंग से ज्यादा, हमारे जो ओपनिंग बैटर्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं, हम उन पर रिलाई कर सकते हैं। लेकिन जब एकदम से उनकी विकेट्स फॉल करती हैं तो हमारे पास ये डर होता था कि हमारी जो मिडिल ऑर्डर है हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते, और उसमें हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसकी वजह से हमारा काफी मैचेस में हम देखते थे कि कोलैप्स हो जाता था। अब इधर देखें, ओडीआई के स्क्वाड में देखें तो हमारे पास इमाम है, हमारे पास फखर है एज ओपनिंग बैटर्स। तो आई थिंक कि जो हमारे मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं उनके लिए मुझे लगता है इफ्तिखार अहमद एक बहुत बहुत जो उनको टीम में रखा गया वो बहुत अच्छी डिसीजन थी, क्योंकि हमने देखा कि वो किस चीज के केपेबल है। आई थिंक प्रेशर वो बहुत अच्छी तरह हैंडल करते हैं। ये हमने न्यूजीलैंड सीरीज के अगेंस्ट भी देख लिया था, जब उनके अगेंस्ट ऑड्स थे फिर भी उन्होंने आके डिलीवर किया पाकिस्तान के लिए। और जब भी यानी कि कोलैप्स हो जाती थी टॉप ऑर्डर की विकेट्स की, वो आके ही पाकिस्तान के लिए उन्होंने सिर्फ एक दफा उसमें एक नाम हारिस सुहेल का है। और एक और चीज, अगर हम साउथ शकील की भी बात करें तो ठीक है, उन्होंने टेस्ट में डिलीवर किया पाकिस्तान के लिए, लेकिन जैसा आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो टेस्ट क्रिकेट होती है वही रियल कहते थे ना कि यही रियल फॉर्मेट है क्रिकेट की, और यही सबसे मुश्किल फॉर्मेट है क्रिकेट की। तो अगर उधर बैटर डिस्प्ले कर सकता है अपनी बैटिंग, अपनी नर्व्स, प्रेशर को हैंडल करना, टीम के लिए डिलीवर करना, तो आई थिंक ओडीआईज ने उनको डेफिनेटली। तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि हारिस सुहेल के हवाले से आपकी क्या राय है। सुहेल टीम का परमानेंट मेंबर थे और 3-4 साल से हम देख रहे हैं, 2019 में उन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्म किया था वर्ल्ड कप में, तो उनके पास पावर हिटिंग भी है। तो मिडिल ऑर्डर में एक पावर हिटर के तौर पे साउथ शकील शायद उतने बड़े पावर हिटर नहीं है, तो एक हल्का ऐसे बात कर रहा है कि आपको मिडिल ऑर्डर में ऐसा बैटर चाहिए था जो बड़ी शॉट लगा सकता हो। तो इस डिसीजन को कैसे देखते हैं कि अगर पावर हिटर की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास मिडिल ऑर्डर में बड़ा पावर हिटर शायद अगर देखा जाए तो इफ्तिखार ही है, उनके अलावा बड़ा पावर हिटर कोई भी नहीं है, क्योंकि रिजवान भी बड़ी हिटिंग तो नहीं कर सकते। अगर साउथ शकील को आप निकाल दें इस चीज से कि वो पावर हिटर नहीं बन सकते, ठीक है, हारिस सुहेल की एडिशन शायद हमें कॉस्टली लगे, लेकिन आती है हमारे पास इफ्तिखार अहमद है। आप भूल गए हैं कि वो कितने बड़े पावर हिटर हैं, कि वो किस तरह डिलीवर कर सकते हैं। उन्होंने हमें रिसेंटली ये रिजल्ट्स दिखाए हैं। रिसेंटली की बात करें, देखिए फॉर्म की बात होती है, कौन सा क्रिकेटर कौन से फॉर्म में है डिलीवर करने के लिए पाकिस्तान की। हारिस सुहेल की हम बात करें तो काफी अरसा हो गया है, तो यानी कि अगर हम इन फॉर्म देखें तो अब पावर हिटर की बात करें मिडिल ऑर्डर में, तो आई थिंक इफ्तिखार अहमद उसके लिए एक बहुत 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 अच्छा इफ्तिखार की तो हम बात कर रहे हैं कि इफ्तिखार है, बट ऑब्वियसली इफ्तिखार तो नंबर 4 सलमान अली आगा का क्रूशल रोल है, वो भी इंक्लूडेड है। वो उन्होंने टेस्ट सीरीज में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो वो पावर हिटिंग कर सकते हैं। फिर नवाज आप साथ नवाज है, शादाब भी है, लेकिन अगेन वो प्योरली बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं कि बैट्समैन का बैटर का होना जो इनिंग्स बिल्ड भी करे और एंड पे जब रिक्वायर्ड हो तो पावर हिटिंग करे। अच्छा, एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज हम बात करना चाहेंगे जी, मैं बात कहना चाहूंगी कि अभी ये सिर्फ एशिया कप और जो अफगानिस्तान की सीरीज के लिए उसके लिए ये स्क्वाड डिसाइड किया गया है, वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड इस वक्त नहीं डिसाइड किया गया। एंड आई थिंक कि आप इन बैटर्स को जिन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में या जिन्होंने यानी कि जो प्लेयर्स हैं इमर्जिंग एशिया कप और ये श्रीलंका की टेस्ट सीरीज आ गई, उसके बेसिस पे अगर आपने सिलेक्ट की है टीम, तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा टाइम है कि आप उनको थोड़ा सा रिस्क लेके उनको अपॉर्चुनिटी दे दें इस वक्त, ताकि जब वर्ल्ड कप का टाइम आए तो आप तब डेफिनेटली उसके बेसिस पे एक अच्छा डिसीजन ले तमाम ने भी कल कहा है कि हम उसमें लुक इनटू इट के देखेंगे क्या जगह बनती है किस प्लेयर की है, वो तमाम के लिए विंडो अवेलेबल है। जी, मैं ज़रा आपसे ये जानना चाहूँगा कीपर के हवाले से अगर बात करें तो विकेट कीपर में हमने देखा कि रिजवान तो नंबर 1 चॉइस है ही है टीम की। सेकंड विकेट कीपर के लिए बात सरफराज की हो रही थी, और हमने ये भी रिसेंट पास्ट में देखा कि अगर हम हारिस की बात करें तो उनके पास शॉट्स तो हैं, दिलेर भी हैं, बट वो बहुत पैनिक क्रिएट कर लेते हैं, अपने अंदर भी टीम पे प्रेशर डाल देते हैं और ओडीआई में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। अब वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट के लिए और एशिया कप ओबियसली उसकी प्रिपरेशन है, और आपको एक सीजन प्लेयर चाहिए था सेकंड विकेट कीपर के तौर पे कि जो अगर खुदा न खास्ता आपके डगआउट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो रेडी हो जाने के लिए, तो आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? इसमें देखें, ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है। उसमें अभी अफ़गानिस्तान का ये तो अफ़गानिस्तान सीरीज़ के लिए है, तो देखते हैं कि हारिस कैसा परफॉर्म करते हैं, और अगर हारिस आउट ऑफ फॉर्म लगते हैं तो ऑफ कोर्स बैकअप ऑप्शंस तो आपके पास है ही, आप दोबारा उनको कॉल ऑन कर सकते हैं सरफराज को। हाँ, उसमें तो बिल्कुल ओबियसली ऑप्शन है कि अभी वर्ल्ड कप में टाइम भी थोड़ा है। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके हॉकी और ये अगर टाइम हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि जो बॉलिंग स्क्वाड भी अनाउंस किया गया उस पर भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, और हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से, स्क्वाड के हवाले से अगर मजीद हम डिस्कशन करें
तो हम ऑलराउंडर पे पहले बात कर लेते हैं। एक तो हमने देखा कि 2 बॉलिंग ऑलराउंडर रखे गए और उसमें हमने देखा कि मोहम्मद वसीम जूनियर को चांस दिया गया और फ़हीम अशरफ को ऑलमोस्ट 2-3 साल के बाद वाइट बॉल में कंसीडर किया गया। हम टेस्ट में तो वो समहाउ खेल ही रहे थे। एक तो इनकी इंक्लूजन कैसे देखते हैं और दूसरा ये बात हो रही थी कि इंडिया की और श्रीलंका की जो विकेट्स हैं वो स्पिन को मदद देती हैं। तो इमाद वसीम एक आपके पास ऐसे सीजन प्लेयर था जिसको इंक्लूड किया जा सकता, तो यही बात इंजमामुल हक से भी पूछी गई। उन्होंने कहा जी हमारे रडार में बिल्कुल वो है, बट ऑलरेडी हमारे पास 2 स्पिनर हैं, शादाब और नवाज, और उसकी जगह नहीं बनती थी इसलिए नहीं रखा गया। आप इन तीनों को कैसे देखते हैं इस देखिए, पहले तो आप देखें कि मोहम्मद वसीम एक बॉलिंग ऑलराउंडर है और फ़हीम अशरफ भी मोर और लेस बॉलिंग ऑलराउंडर है। और बॉलिंग में आपके पास बेशुमार ऑप्शंस हैं। आपके मेन पेसर शाहीन शाह अफरीदी हैं, नंबर 2 आपके पास नसीम शाह हैं, फिर आपके पास हारिस रऊफ़ है। तो अगर 2 आपने मज़ीद बॉलिंग ऑलराउंडर हाँ, रखे हैं तो उसकी जगह आपको एक इनमें से एक जगह पे आप एक करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। स्पिनिंग ऑलराउंडर आप लेके आ सकते थे। चलिए वो भी आपने एक सलमान अली खान और इन तीनों के होते हुए पॉसिबल नहीं लगता हमें स्क्वाड के अंदर कि वो इनको रिप्लेस कर सकता कोई। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो आपके 3 फास्ट बॉलर्स हैं वो तो मोर और लेस आपकी सेटल्ड लाइन है। लेकिन जहाँ मुझे कमी महसूस हो रही है, मेरे ख्याल में एहसान उल्लाह जैसे प्लेयर को आपको चांस देना चाहिए था। आपने देखा कि जो बहुत तेज़ पेस पे बॉल आती है, रियल पेस 150 प्लस 150 की, प्लस, हाँ। मार्क वुड ने आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की ऑस्ट्रेलिया के लिए। जोफ्रा आर्चर ने लास्ट वर्ल्ड कप जो 2019 का हुआ था उसने, वो भी एक सरप्राइज पैकेज थे जी। इंग्लैंड के लिए। तब आपको भी एक ऐसा सरप्राइज पैकेज आपके पास होना चाहिए था और एहसानुल्लाह की शेप में जो 150 प्लस कंसिस्टेंटली बॉल करा सकता है, जी। उसको अगर पता नहीं उनकी फिटनेस की क्या अब उसमें सिचुएशन है। कुछ कहते हैं जी फिटनेस का मसाइला, रीहैब चल रहा है, कुछ कहते अगर हैं कि ओडीआई की कमोडिटी नहीं है। 2 मैचेस पे आप कैसे जज कर जितना सकते हैं? अच्छा उन्होंने पीएसएल में परफॉर्मेंस दी थी, उस बेसिस पे आपको वर्ल्ड कप जैसे ईयर में, वर्ल्ड कप ईयर में एशिया कप होने जा रहा है, आपको ऐसे प्लेयर को ऐसे एक टैलेंटेड, जिसके पास एक ऐसा टैलेंट जो आजकल की क्रिकेटिंग के एरा में बहुत नायाब हो गया। ऐसे ही एक दौर था आपके पास ब्रेट ली था, शोएब अख्तर था, शेन बॉन्ड था, टेट था, ये सारे ऐसे प्लेयर्स जो कंसिस्टेंटली 150 प्लस बॉल कराते थे। आजकल आपको बहुत शाज़ नाज़री एक आधा ऐसा प्लेयर होगा जो 150 प्लस बॉल करा रहे हैं इंटरनेशनल। अगर आपके पास एक ऐसी कॉमोडिटी मौजूद है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था। आप उसको अफगानिस्तान लेके जाते हो ओडीआईज में, फिर एशिया कप में मौका देते, और वर्ल्ड कप के लिए आपको उसको तैयार रखना चाहिए था, क्योंकि रियल पेस जो होती है वो बड़े से बड़े बॉलर को, बड़े से बड़े बैट्समैन को, और अगर राइट एरिया पे जाए ट्रबल कर सकते अच्छा, हैं। उसमें फिर एक जैसे शहीन शाह ऑब्वियसली और हारिस रऊफ, ये तो ऑटोमेटिक चॉइस थे और काफ़ी अरसे से अब ये वाइट बॉल खेल रहे थे। नसीम शाह को प्रेफरेंस दी जा रही है कुछ टाइम से और हमने देखा अच्छा भी वो परफॉर्म कर रहे हैं। बट बात ये भी डिबेट, ऑब्वियसली आपको पता ही है बड़ा मुश्किल काम है सिलेक्शन, हर बंदा अपनी सिलेक्शन करता है टीम की। एक हमने देखा है कि ये जैसा एहसानुल्लाह की बात की, इसी तरह 2-3 हसन अली की भी बात अगर हम कर लें कि उनको नहीं रखा गया। हसनैन की बात मैं करना चाहूँगा, उनको भी कंसिडर नहीं किया गया, जो कि पहले लास्ट वर्ल्ड कप में टीम का स्क्वाड का पार्ट थे। तो ये 2-3 लड़कों के वाले से कैसे देखते हैं आप, हसनैन और हसन अली के वाले से? देखिए, जो बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और रेड बॉल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसमें के पास पोटेंशियल भी है वाइट बॉल में अच्छा परफॉर्म करने का, और वाइट बॉल में भी नसीम शाह की परफॉर्मेंस को इतनी बुरी नहीं रही, तो अगर आपके पास 3 ऐसे पेस बॉलर हैं जो ऑलरेडी, और आपको जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंडिया की विकेट्स हैं वो आउट एंड आउट बहुत फास्ट बॉलर्स को नहीं इतना फेवर देती है एज कम्पेयर टू जो ऑस्ट्रेलिया के विकेट है या इंग्लैंड की विकेट है। उस लिहाज से आपको 3 फास्ट बॉलर्स रखना और उसके पास अपने 2 बॉलिंग ऑलराउंडर भी रखे हैं फास्ट बॉलर, तो फिर अगर आप इन दोनों को रखना था, फिर आपकी हसनैन की या हसन अली के लिए जगह बनाना मुश्किल था। लेकिन मेरे ख्याल में एहसानुल्लाह की जगह इसलिए बनती थी क्योंकि वो हसन अली से, हसनैन से और नसीम शाह से एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के बॉलर हैं। वो राइट आर्म फास्ट हैं, बाकी ये जो बॉलर्स हमारे पास हैं ये राइट आर्म फास्ट मीडियम है। राइट आर्म फास्ट बॉलर जो 150 प्लस कंसिस्टेंटली पेस पे बॉल कराता है, उसको आपको मौका देना चाहिए था जिस तरह भी। और लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा, इमाद वसीम, आपको लगता है कि वो सिर्फ T20 की ही कमोडिटी रह गए हैं या ओडीआई में भी उनका होना बनता था टीम में? देखिए, जितना उनका एक्सपीरियंस है, जितनी उनकी पेडिग्री है और जो उनका पोटेंशियल है, आपको याद होगा जब 2019 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अफगानिस्तान का मैच जिताया था उन्होंने, बिल्कुल मैच जिताया था, और बाज़ औक़ात वो ओपन भी करते थे, और वो लोअर डाउन दी ऑर्डर जब भी हिटिंग बड़ा पेस जब चेंज करना होता था अपनी ट्रेजेक्ट्री अपनी इनिंग्स की, तो बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट करते थे। तो मेरे ख्याल में तो उन्हें मौका देना चाहिए था,
अच्छा, और एक और चीज़ ये है कि हमने अगर ऑलराउंडर की बात करें तो अगर लेट्स सपोज आपने बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना था फास्ट बॉलिंग में, तो आमिर जमाल को में एक पोटेंशियल हमने लड़के में देखा, रिवर्स स्विंग भी करता है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता था, और एक साल से आप उसको अपने सर्कट में रखा हुआ था। अब न्यू मैनेजमेंट आई है, फ़हीम अशरफ इनकी पुरानी सिलेक्शन थी, हम्म। उसी टाइम के लड़कों को इंडक्ट किया जा रहा था। तो आपको लगता नहीं आमिर जमाल जैसे लड़के को के साथ भी जाती है जो टीम का पार्ट था और एकदम से बाहर हो जाना उनका? देखिए वो भी है, दूसरा आपको ये भी देखना चाहिए कि फ़हीम अशरफ और मोहम्मद वसीम दोनों एक ही एक ही तरह के, एक ही तरह के कॉमोडिटी हैं। अगर आपने अब सबसे पहले तो आपको इन दोनों एक ही तरह की कॉमोडिटी को नहीं करना चाहिए था, स्क्वाड में शामिल नहीं करना चाहिए, तो उसकी जगह पहले भी बात हो चुकी। और अगर आपने करना ही था तो वो आपको एक यंगस्टर को मौका देना चाहिए था, ताकि जो आपके साथ स्क्वाड का पार्ट भी है और मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में भी प्ले खेल रहा है, फ्रेंचाइज लीग में भी खेल रहा है, तो ऐसे लड़के को आपको मौका देना चाहिए था। जी। लेकिन खैर अब तो जो डिसीजन हो गया, अब हमें तो हो बैक चुका है करना और चाहिए। लगते हैं कि इन लड़कों को हम भी बैक करते हैं, ये परफॉर्म करें, और ऑब्वियसली अगर इनमें से कोई परफॉर्म नहीं करता तो वी स्टिल हैव ए विंडो कि हम उसमें से लेके वर्ल्ड कप टीम बना सके। बहुत शुक्रिया जी आपका। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी आप लोगों से नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।